अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? आज मंगल का दिन है और बाहर बहुत बारिश लगी हुई है। कल की लाहौर में बारिश शुरू हुई है और आज तक ख़त्म नहीं हुई। मुसलसल बारिश हो रही है जिसकी वजह से सर्दी में भी इजाफा हो गया है और कल का मैच भी क्रिकेट का आप नहीं देख सके। तो दोस्तों, आज जो आपसे बात करनी है कि ये जो शेख रशीद साहब का कल वाला केस था, वो कल वाला आज पे आया था, उस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। और उससे पहले कहना चाहता हूँ कि कुलू लिन्ना से हुस्ना, लोगों से हमेशा अच्छी बात कहो और सच्ची बात कहो लोगों से हमेशा। जी सर, तो बात शेख रशीद साहब की मैं कह रहा था कि उनकी बड़ी तारीखी किस्म की छतरोल हुई है और चीफ जस्टिस ने उनको कहा है कि भाई तुम 70 बंदे जाल गए तो तुमने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? इस्तीफ़ा दे देते, किसी अफसर के खिलाफ तुमने कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, अब कोई किसी में थोड़ा सा वो ख्वाजा आसिफ की ज़बानी कोई ग्रेस होती है, कोई हया होता है, कोई शर्म होता है, वो हो तो हो ना, वो हो तो इस्तीफ़ा दें। और उस पे तुरा ये उस पे यानी कि मज़ीद ये है कि जब बाहर शेख रशीद साहब निकले अंदर पूरी तरह बेइज्जती करवा के, क्योंकि कार्रवाई तो उनके पास थी नहीं कि वो दिखाते कोई कार्रवाई कि ये मैंने कार्रवाई की है। ये तो सिवाय खाने पीने के और सियासी बयान देने के शेख रशीद साहब के पास तो कुछ भी नहीं होता कहने के लिए। वो क्या कहते हैं? कौन सी ट्रेनें उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां चला दी हैं? आए रोज तो हादसा हो रहे हैं, रिकॉर्ड हादसे हुए हैं, रिकॉर्ड। और बाहर आके कहते हैं, एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब आपको चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे देते, तो आपने इस्तीफ़ा दे देते, आप दे दें। कहते मुझे अगर चीफ जस्टिस दोबारा कहें तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। यानी कि चीफ जस्टिस अगर मुझे कहें तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। भाई और किस तरीके से वो कहें आपको? और फिर सहाफ़ी ने जब दोबारा पूछे तो कहते हैं बस बस चुप करो, मुझे पता है तुम्हारे टीवी चैनल का भी और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी मैं नहीं कर सकता, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये हालात पैदा हो गए हैं, कसम खुदा की किसी शोबे का कोई हाल नहीं है, किसी शोबे का। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी अस्पताल में किसी डॉक्टर के पास पूछ लें कि यहाँ कोई तब्दीली आई है, वो कहेगा हाँ जी तब्दीली आई है, लेकिन मनफी तब्दीली आई है, नीचे हम गए हैं। आप किसी स्कूल कॉलेज के किसी प्रोफेसर हेडमास्टर से मिल लें, उसे कहें जी कोई हुकूमत की तरफ से नया कोई चीज़ तब्दीली आई है, वो कहेगा जी हाँ आई है, नीचे हम गए, नीचे की तब्दीली आ रही है। तो शेख रशीद साहब, तुम्हें अगर खुद एहसास है ना, तो चीफ जस्टिस ने जब कह दिए कि तुम इस्तीफा दो और चीफ जस्टिस तुमसे इस्तीफा लिखवा ले, हाथ से लिखवाए तुमसे इस्तीफा के इस्तीफा दो, तो तुम्हारा तो वहां फर्ज बनता था जब चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई आप 70 बंदे मरे हैं और आपने कुछ भी उसके ऊपर नहीं किया, तो आप कहते हैं जी कि मैं इस्तीफा देता हूं, इधर ही देता हूं इस्तीफा। लेकिन टीसियां करके तुम आए हुए हो तो तुम इस्तीफा दोगे? ये इमरान इस्तीफा दे रहा है जो कहता था कि मुझे चंद बंदे कह देंगे ना गो इमरान गो, तो मुझ में इतनी गैरत है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज पूरी 22 करोड़ में से 20 करोड़ अवाम कह रही है कि इस्तीफा दो। तो जनाब शेख रशीद साहब के केस की 12 तारीख पड़ी है और बाहर आकर ढिठाई से कहने लगा कि ये नवाज शरीफ दौर की रिपोर्ट थी सारी, मीडिया के सामने फिर झूठ बोल गया है। तो भाई जब तुमको चीफ जस्टिस कह रहे तो इस्तीफा दो, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है दोस्तों। हमीयत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। ये इसका मतलब है कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। ये तैमूर बादशाह होता था, उसको किसी ने बताया कि भाई इस तरह ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमीयत यानी कि गैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। अब वो चली गई है जी, बस चली गई है। तो ये जनाब इस्तीफ़ा शेख रशीद साहब दो, इस्तीफ़ा दो, तुम्हारा इस्तीफ़ा बनता है।
تم کو چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے، اور کس منہ سے کہیں کہ باہر آ کے آپ میڈیا میں کہتے ہیں کہ میں کیوں استعفیٰ دوں، استعفیٰ دو، استعفیٰ دو، استعفیٰ دو۔